हेलो सभी को। आज का हमारा विषय है एप्रोक्सीमेशन। आइए आज हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ये एप्रोक्सीमेशन। आइए देखते हैं एप्रोक्सीमेशन, इसका साइन क्या है, ये इसका संकेत है। आइए मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका मतलब क्या है, एप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, मतलब हम इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। वन ये जो 9 8 है, इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। यानी 187 हम इसको 188 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं, यानी 0.5 से ऊपर 6 7 8 9 कुछ भी हो, तो हम उसको 13 लिख सकते हैं। 12.5 से ऊपर है तो हम उसको 13 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका साइन ये है और मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ये 4 5 है तो इसमें हम और डालते हैं या फिर और काउंट करते हैं, तो कुछ भी चीज़ अपने बिजनेस में देख सकते हो, आप एग्जाम में देख सकते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आपके पेपर के अंदर की बात बता रहा हूँ, पेपर में जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कई पेपरों में यह टॉपिक आता है, इसके बारे में नहीं पता रहता है बच्चों को। यदि आपको सीखने को है तो साइन में आप सीखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक बनाया। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। अब √23, इसका मतलब कैसे, इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। तो इसका हम लगभग 5 मान सकते हैं। तीन √63, इसका हम अप्रोक्सीमेशन में क्या कर सकते हैं। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की हैं, तो आप आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम, इसका साइन ये है और ये किससे कनेक्टेड है। बहुत सिंपल है ये, जैसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ बहुत सारे।
अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है ये टॉपिक, तो आप इसको सीखिए और आइए हम अब प्रश्न देखते हैं। मैथ के सवाल में हो सकता है कैसा है कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है और हम इसको बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। आप याद रखिए, एक तो इसका संकेत ये है, और यदि आपको अप्रोक्सीमेशन का प्रश्न पेपर में आता है तो आप इसको देख सकते हो और ऐसे ही पेपर में प्रश्न को हल कर सकते हो, ऐसे ही इसी टेक्निक को फॉलो कर सकते हो आप। आइए मैं आपको इसको हल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो सकता है, हम 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। अब ये भी 4.99 है तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, इसको क्या लिखें बताओ, तो इसको हम 4x लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, ये स्क्वायर का साइन है, और 21 का स्क्वायर 441। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर आप देखते हैं 144 होता है, ऐसे ही 121 का स्क्वायर 441 है। यानी दोनों संख्याओं का हम गुणा करते हैं, अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 5x हो जाएगा प्लस 4x। अगर हम x को उधर लेते हैं, पक्षांतरण करते हैं और उनको काउंट करते हैं तो क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 450 बराबर 9x। अब ये x को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये जो 450 है वो 9 है, वो उसके बटे में आ जाएगा। तो इसको अब हम काट लेते हैं तो x बराबर 50 आ गया। देखते हैं हमारा कौन सा उत्तर है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। आप लोग याद रखिए इसको, ऐसे ही प्रश्नों को। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी। ये है, इसका मतलब क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो 12 है, तो हम पहला लेटर देखते हैं फर्स्ट, तो हम इसको 28 लिख सकते हैं। 28 ये किसका है, बराबर यानी कि 1/100। ऑफ का मतलब हम मल्टीपल चिन्ह लगा सकते हैं, गुणा का। ये भाग का संकेत है, अगर हम उस संख्या को इधर लेके आएंगे तो ये उसको बटे में आ जाएगी 3.01। तो 0 को हम 3 लिख सकते हैं, प्लस 1.01 इसको क्या लिखेंगे, तो 1 लिख सकते हैं, बराबर x का क्यूब। आप सभी लोग समझते हैं। आइए अब हम इसको काट लेते हैं, तो 0 से 0 कट गई, 3 से 28 नहीं कट रही है, तो अब हम इसका पक्षांतरण करते हैं, 78 को काटते हैं, देखते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 28 × 26 + 1 बराबर x का क्यूब।
अब इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर देखते हैं। तो ये आपने देखा, ये टोटल कितने हो गए, 728 प्लस 1 बराबर 729। अब ये घात q है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यू का क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। नाइन बराबर एक्स, यानी एक्स बराबर हमारा 9 हो गया, तो इसका राइट आंसर 9 है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 9 है, तो हम याद रखिए आप लोग, मतलब इसको पूरा 1820 लिख सकते हैं हम। ऐसे ही भाग है तो ये डिवाइड नीचे आ जाएगी, और ये 87 है, तो 87 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 455 लिख सकते हैं। अब ये √440.7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन में क्या हो सकता है इसका, तो 7 तो अधिक है, तो हम इसको 441 लिख सकते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो ऐसा का ऐसा ही हम इसको लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। 82 है, तो हम इसको 76 लिख सकते हैं। अब इसका डिवाइडेशन करते हैं, आइए। इसको अंडर रूट से निकालने पर क्या आएगा, तो 21 का वर्ग करते हैं प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। अब अगर इसका हम रूट से निकालेंगे इसको, तो क्या करना पड़ेगा, इसको दो संख्याओं के हम जोड़े बनाते हैं। लास्ट वाला जो अक्षर है, ये इससे अधिक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। आइए हम इसका पक्षांतरण करते हैं, तो पक्षांतरण करने पर क्या आएगा, 75 का स्क्वायर आएगा। 75 का स्क्वायर बराबर हम 25 7 का, ये आ गया आपका 5625। देखते हैं हम 75 × 75 करके तो क्या आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये संख्या तो कम है, ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे,
कम करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, ये तो ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 74 लिख लेते हैं। अब इनको काउंट करते हैं। आइए इसमें फिर 74 से 25 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 49। तो x बराबर 7 आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा। तो इसके अंदर हमारा सॉरी ये नहीं होगा, ये 4th ऑप्शन सही है। ओके, आप लोग समझ में आया आपको? आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और भी प्रश्न हम देखते हैं इसके। जैसे ये प्रश्न है तो इसको कैसे हल करेंगे हम। देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। बता चुका हूँ, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ के। अब हम इसको, इसके बारे में नहीं पता है, कोई प्रश्न मार्क है तो कोई नहीं, हम यहाँ x लिख देते हैं। अभी 91 है तो हम इसको 1220 भी लिख सकते हैं बराबर। 81 है तो आपको पता है कि ये अधिक है तो कोई नहीं, जैसे हमने यहाँ 82 को लिखा है ऐसे ही हम वहाँ पर कर सकते हैं। पॉइंट से अगर अधिक थोड़ा सा भी बड़ा है तो हम बड़ा नंबर ले सकते हैं। माना कि मैं बिल्कुल बीच में हूँ और मेरे से कोई भी बड़ा है या कोई छोटा है, तो हम छोटा है तो छोटा लिखेंगे। कोई भी इसी प्रकार हम नंबर भी देख सकते हैं, जैसे 5 मीडियम में है, 4 है तो हम इसको छोटा लिख सकते हैं, उतना ही संख्या लिख सकते हैं। इसका नियम है वो आप नियम याद रखिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट गुणा कर देंगे हमें या जोड़ घटाव कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे, आइए। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं संख्या को। तो हमारी ये कितने बार जाता है इसमें भाग इसका, ये 1220 है और इसमें से इसको हमको घटाना है। तो कैसे क्या करेंगे, ये माइनस की है तो उधर साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। आइए ऐसे ही हम देखते हैं इसको, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसको कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे। जैसे 6 माइनस के प्लस के 4 हैं तो बराबर हम इसको कितना कर सकते हैं, ये माइनस के 6 है, ये माइनस के 4 प्लस के 6 हैं
उधर देखेंगे तो ये माइनस के 2 बचेंगे, और अगर ये 6 इधर प्लस के बड़े हैं तो इधर प्लस के 2 हो जाएगा। आइए, अगर हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो क्या होगा, ये एक्स है जो उधर चली जाएगी। एक्स के बारे में तो आप जानते हो, पक्षांतर करने पे क्या होता है, तो 40 इधर आ जाएगी और एक्स उधर चली जाएगी। 40 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 840/40 बराबर एक्स। अब हम इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा, 21 है इसका राइट आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा 21 है, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए लास्ट हम 5वां प्रश्न और देखते हैं। आप सभी लोग आराम से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रश्न और हम देख लेते हैं, ये कैसे हल होगा। ये मैंने आपको अब तक पढ़ाए हैं, आप लोग उनको याद रखिए और उनको देखिए वीडियो को। इसका मतलब क्या होगा, 1/3। तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं कि ये उधर गया तो 3√512 लिख सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट 22 लिख सकते हैं, या फिर √484 लिख सकते हैं। ये अगर हम इसको 8 × 22 करते हैं, इनको खोलते हैं, जीरो से जीरो कट गई ये। अगर हम इसको 50-50 डिवाइड करते हैं, 5 से काटते हैं तो 26/5 आ गया। इधर हम इसको काट देते हैं तो ये 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस प्रश्न चिन्ह है तो इसको हम x मान सकते हैं। तो x बराबर, अब इसको कितना लिख सकते हैं, 130 इंटू इसको कितना का 3 लिख सकते हैं हम। पॉइंट से अगर अधिक है तो हम उसको बड़ा मान सकते हैं, 9 है तो उसको 3 मान सकते हैं, या फिर 4 है तो उसको हम वो का वही मान मानेंगे। अगर 5 से नीचे है तो वही रखेंगे, और 5 से ऊपर है तो हम उसको बड़ा मान सकते हैं। टोटल कितना आएगा,
आइए अब हम इन दोनों को गुणा करते हैं इनका। ये ज़्यादा है, ये संख्या कम है, तो इसमें से ये घट गया, यानी माइनस के बचेंगे ये, बराबर है x। अब देखते हैं हम, आइए x बराबर 176 में से 104 जाएंगे तो 72 बचेगा। देखते हैं 72 आंसर कौन सा है। राइट आंसर इज थर्ड। तो आप सभी लोग इनको भूलिएगा मत, याद रखिए। अगर 1/3 है या फिर स्क्वायर है, क्यू है, तो उसका क्या मतलब होगा, क्या रूल है, तो ऐसे हम उसको देख सकते हैं। जैसे यदि अगर आपको कोई भी डाउट है, तो जैसे √3 है, तो इसका हम वर्ग कर सकते हैं, उधर जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही √3 है, तो अगर हम इसको पलटते हैं तो ये 4/4 की घात 1/3 आ जाएगा। ये याद रखिए इसको आप। ओके, तो आज का मैंने टॉपिक क्या पढ़ाया, अप्रॉक्सीमेशन। उद्देश्य है कि आप लोगों को सभी को ये 5 प्रश्न जो मैंने बताए हैं अप्रॉक्सीमेशन के, तो इस नियम को आप याद रखें और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। यदि आपको होमवर्क नहीं दिया है कुछ भी, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब पे ये वीडियो देखिए, बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मैंने अभी अप्रॉक्सीमेशन डाला है। तो हियरिंग लोग पढ़ाते हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने इसको साइन लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग भी इससे सीखिए। सेकंड वीडियो हम बनाएंगे, बेसिक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू आपने देखने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर